अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हूं RSSB, आपकी खिदमत में हाजिर हूं बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन लेकर प्रोफेशनल अंदाज। रेट्रो का मतलब यह है कि उल्टी दशा में चलना शुरू कर देगा। उल्टी दशा क्या होती है कि पहले वीनस अगर इस सिमत में चल रहा था तो घूमते घूमते अब वो इस सिमत में आ जाएगा। पहले नीचे को आ रहा था, अब ऊपर को जाएगा। मतलब दो अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाती हैं और कुछ सिचुएशंस आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव क्या होगा? आप उस रूटीन के होल से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप हर रोज़ की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, कुछ बिग नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग्स बदलने, प्लान्स नए करने, प्रोडक्शन को ग्रैब करने और अपनी सोल को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी, अपने और पराये की तमीज़ होने लगेगी। क्योंकि वीनस के दौर में तो सभी आपसे मोहब्बत कर रहे थे। जब वीनस रेट्रो होता है तो जो लोग आपसे आर्टिफिशियल मोहब्बत कर रहे थे वो ज़रा सामने आने लगेंगे। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप अपनी नज़र षानी करेंगे, आपकी सोच में चेंजेस आएंगी, मनफी सोच बढ़ सकती है और उस मनफी सोच से आपके तजर्बात में डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए कि भाई जब रेट्रो चल रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रूल है कि पुरानी मोहब्बतें वीनस के रेट्रो होने से वापस आ जाती हैं, जिनसे नाराज़गी हो गई थी, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। अब इसके भी दो पहलू हैं कि अगर उनके वापस आने से आपको कोई खुशी मिल रही है तो ये मुस्बत हो गया कि आपकी वो ज़िंदगी का एक खला था वो फुलफ़िल हो गया। बट इसका एक मनफी पहलू भी है कि आपने उसका कोई रिप्लेसमेंट कर लिया था और फिर वो भी वापस आ गया, पुरानी मोहब्बत भी वापस आ गई, तो अब तो कोलिजन हो जाएगा, एक तसादुम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की भी एक नेगेटिविटी भी है और एक पॉजिटिविटी भी। ये 6 हफ्तों का पीरियड है। सब सितारों वालों को ये मैं बयान कर दूं, 6 हफ्ते को, ये मिड ऑफ नवंबर में, या 6 हफ्ते जब पूरे होंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर सका। 6 हफ्ते के बाद फिर ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की खबर ये देखें कि जब 6 हफ्तों के बाद ये डायरेक्ट होगा तो मरकरी रेट्रो हो जाएगा। सेम डे जिस दिन वीनस ने डायरेक्ट होना है उस दिन मरकरी ने रेट्रो हो जाना है। और उस वक्त ये जो एजुकेशनल फैक्टर के लोग हैं ना, जो जहनी जरखेज़ी के काम करते हैं, जब भी 6 हफ्ते पूरे होंगे तब ये वो तालिब इल्मों को या आइडिया मेकर्स को ये बड़ी ट्रबल देगा। मामला ये है, पाइसेस के सैटर्न सभी को उलझाए हुए हैं। क्यूरियस को वो 12वें घर में मुयस्सर है, कैप्रिकॉनियन को पहले घर में मुयस्सर है, आपके यहाँ वो 11वें घर में। अभी तक आपके लिए सबसे अच्छी पोजीशन है सैटर्न की। पूरे जायचे में सबसे ज़्यादा मुस्बत, बड़े सडन एंड लंबे फ़ायदे 11वें घर में देता है। अपना ज़ाती इसका प्लैनेट का हाउस है और यहाँ पर ये माली फ़वायद, फाइनेंशियल गेंस और जॉइंट टाइप के बड़े लेवल के फाइनेंशियल गेंस कराएगा। तो अभी मज़े करें, 2.5 साल का ये पीरियड है, पॉजिटिव है। इस हफ्ते इसकी ताकत ज़्यादा होगी। छक्का लगना, कम मेहनत से फ़ायदे होना, बड़े फ़ायदे होना, लंबे चलना, खिलाफ तवक्को मुनाफा हो जाना, ये सब मुमकिनात में से। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब ये एक्यूरियस के खाने से निकलेगा आज से 2.5-3 साल के बाद, या पूरे अपना टाइम गुजारने के बाद, तो आएगा आपकी तरफ। तो थोड़ा सा उस वक्त ध्यान करिएगा। उस वक्त फिर आपको यही सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जो इस वक्त एक्यूरियस को या कैप्रिकॉनियंस को करना पड़ता है। तो ये नॉलेज उस वक्त आपके भी काम आएगी। मोहब्बत में इजाफे के वजह वीनस का रेट्रो होना आपके लिए मुस्बत हो गया है। वो ऐसी पोजीशन पर आ गया जहाँ पहले नेगेटिव था, आप पॉजिटिव हो गया। तो आप अपने रोमानवी सेक्टर में बड़े उम्दा होने जा रहे हैं। अगर हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन कशीदा थे तो वो अच्छे होने जा रहे हैं। अगर पार्टनर से लाइफ पार्टनर से कशीदा थे तो भी अच्छे, और अगर बिज़नेस पार्टनर से कोई ताल्लुकात कशीदा थे तो भी अच्छे। सोशल सर्कल में भी कुछ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव था तो उसमें भी अच्छाई आ जाएगी। वीनस की पोजीशन बड़ी अहम हो गई है, पॉजिटिव हो गई है और प्रोडक्टिव हो गई है, और हो भी 9वें घर में गई है, जिसकी वजह से आपके ख़ुद के दिल में भी एक इत्मीनान, एक प्यार, एक खुलूस, सिंसियरिटी ये पैदा होगी, जिससे आपकी इज़्ज़त अफजाई होगी। लोग आपके इस एफ़र्ट को, लोग आपकी इस अपीयरेंस को पॉजिटिवली लेंगे और आपकी शख्सियत काबिल ज़िक्र शख्सियत बनने की तरफ जा रही है। हर ही तो तबका फ़िक्र के लोगों के लिए, चाहे वो
स्टूडेंट पाइसेस हों, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक पाइसेस हो, चाहे वो कारोबारी पाइसेस हों, चाहे वो दीगर शोबों में से पाइसेस हों, उनकी शख्सियत पर इस सिचुएशन का पॉजिटिव असर पड़ेगा। जज्बात भी मुस्बत होंगे, रोमानवी भी होंगे, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो पॉजिटिविटीज़, जो प्लानिंग चाहिए होती है वो भी मुयस्सर आएगी। तो हफ्ता काफ़ी प्रोडक्टिव है आपके लिए, सफ़र करना बेहतर है। दूसरों की शोहरत के लिए अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं, आपको टेक्निकल साइड के पाइसेस हैं जो दूसरों की शोहरत के लिए इकदाम करते हैं या दूसरों की सक्सेस के लिए कुछ बेस बना कर देते हैं, तो भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, एडमायर करेंगे लोग आपको। दोस्तों और फैमिली से मदद लेने, दुआएं लेने या उनके रिसोर्सेज को डेवलप करने, उनको बढ़ाने या उनके रिसोर्सेज खुद इस्तेमाल करके ख़ुद को बढ़ाने, इन दोनों के लिए ग्राउंड आपको साजगार मिला हुआ है। हालात आपके लिए ऑन है, आप इसको इख्तियार कर सकते हैं। खुद फैसला करने में देर ना करें, अपनी सुस्ती आड़े मत आने दीजिएगा। खुद फैसला उसी वक्त लेट हुआ करता है जब मैं अच्छा कर लूँगा, अच्छा करता हूँ, अच्छा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप अच्छा करने, अच्छा सोचने में 3 दिन तो लगा देंगे, हफ्ता 7 दिन का है, 3 दिन तो आपने वेस्ट कर दिए। दूसरों की दोहरी सोच से गुरेज करना, दूसरों के बातों में आकर अपनी सोच में तब्दीली ना लाएं, उससे दोहरी सोच डेवलप हो जाएगी। अगर दोहरी सोच डेवलप होगी तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर कोई सक्सेस भी नहीं होगी। खिलाफ तवक्को पॉजिटिव नताइज निकलेंगे, नेगेटिव नहीं निकलेंगे। पाइसेस तालिब इल्मों के लिए भी दौर कुछ मिला जुला है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहरहाल अच्छा है। जो पिछले दौर के रिजल्ट्स हैं उनमें तो कुछ हेजिटेशन आ सकती है, लेकिन आज के बाद जो कुछ होगा वो पॉजिटिविटी मरकरी की वजह से वो आपको बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा। आपको दूसरों की निजात के लिए भी इकदाम करने चाहिए। अगर कोई फंस गया है तो क्योंकि आप बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और वो आपके दोस्तों में से है, आपकी मदद चाहता है, आपके रिश्तेदारों में से है, वो आप कोई फ़ैसला कर सकते हैं, आपके इख्तियारात में है कि आप वो फ़ैसला अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, तो उसको भी सपोर्ट करिए। और सपोर्ट करना आपके लिए आसानी भी लाएगा और मुस्बत तब्दीलियाँ भी लाएगा। एक छोटा सा मशवरा भी है कि जो कामिल कंप्लीट टाइप ऑफ प्लानिंग है उस पर काम करिए। जो प्लानिंग्स अभी अधूरी हैं उनको ज़रा अवॉइड करने की कोशिश करिए। सेहत से ज़रा हाथ तंग रहेगा, उस सेक्टर में ज़रा ध्यान करिए। पट्टे खिंचाव, मैदे की ख़राबी और उसके अलावा एनर्जी का डाउन होना, ये पॉसिबिलिटीज़ में है। ये सैटर्न की वजह से है और ये आपको थोड़ी बहुत नुकसान की तरफ ले जा सकता है। सैटर्न 11वें घर में माली तौर पर इस्तेहकाम देता है लेकिन एनर्जीज़ को थोड़ा डाउन करता है। उस एनर्जी के डाउन होने में डायरेक्ट सैटर्न इन्वॉल्व नहीं है, आपकी सुस्ती इन्वॉल्व है, क्योंकि सैटर्न इतनी आसाइशें ला देता है, इतनी तेज़ी से ला देता है कि बंदा ज़रा सुस्त हो जाता है, रूटीन से हटकर ज़रा आराम पसंद हो जाता है। उस सेक्टर में मैंने आपको एहतियात करने के लिए बोला। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि बिन मांगे इतनी बड़ी बड़ी नेमतें आपके लिए आसमानों में वो तैयार कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ओवरकम करने के लिए दुआ गो भी रहिए। आपको चाहिए कि सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत जो है वो कसरत से पढ़ा करें, और साथ में आपका बर्थ स्टोन है एक्वा मैरीन, वो ज़रूर पहने। डायमंड भी पहन सकते हैं, रूबी भी पहन सकते हैं, टर्मलीन भी पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो बहरहाल आपको बहुत फ़ायदा देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक्वा मैरीन आपको देगा। 20 से 30 साल के लोग जो हैं वो 7 कैरेट पहन सकते हैं। 30 से 40 साल के जो लोग हैं वो 8 कैरेट, और 40 साल के ऊपर 9 या 10 कैरेट की तरफ जाइए। मर्द हजरात रिंग फॉर्म में पहन सकते हैं और लेडीज़ जो हैं वो लॉकेट की शक्ल में भी पहन सकती हैं। दोनों ही तरह से फ़ायदे में थोड़ा सा कम व बेश एक जैसा ही रिज़ल्ट होता है, लेकिन लॉकेट की शक्ल में थोड़ा फ़ायदा ज़रा ज़्यादा हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से अपने आने वाले 7, 8, 10 दिनों के जो फ़ैसले हैं वो अच्छे अंदाज से ले सकेंगे। जब आप इस नॉलेज से अपने फ़ायदे उठा रहे हों तो उस वक़्त अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते, इसी हफ्ते के इख्तिताम पर नया चांद हो जाएगा सफ़र के महीने का, और इस हफ्ते के चांद के जो अगले हफ्ते के जो चांद के इम्पैक्ट होंगे वो मैं ज़रूर बयान करूंगा, और वो भी आपके लिए काफ़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन होंगी। मेरी रिसर्चेस चल रही हैं अगले हफ्ते के लिए भी। उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बना सकूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोज़ मिल सके। कमेंट्स में आपकी राय हमारे लिए बड़ी मुकद्दम होगी अगर आप अपनी राय देते रहें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।